नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप में एग्जाम क्रैक गोल्डन टेस्ट नंबर 3 यानी गोल्डन टेस्ट नंबर 25 के लिए सभी लोग तैयार रहें। कल आपको बता दिया था यह डिक्टेशन डेमो डिक्टेशन की तरह दिया जा रहा है और जहां हर लाइन के बाद मैं ठहराव दूंगा वहां आपको विराम यानी पूर्ण विराम लगाना है और अल्प विराम के लिए आप सभी लोग ध्यान दें। मैंने बता दिया था अल्प विराम यदि नहीं बोला जा रहा है तो आपको केवल लगातार आने वाले वर्ड्स और लगातार आने वाली लाइंस में ही लगाना है। तो सभी लोग बहुत अच्छी तरह एग्जाम की तरह डिक्टेशन लिखेंगे। टेस्ट स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। आप सभी को पता है कि हम जिस धरती पर रहते हैं वह सबसे सुंदर ग्रह है, हरियाली युक्त सुंदर और आकर्षक है। कुदरत हमारी सबसे अच्छी साथी होती है जो हमें इस धरती पर जीवन जीने के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है। प्रकृति हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना और रहने के लिए जमीन देती है। प्रकृति हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण संसाधन है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। परंतु प्रकृति का अभिशाप प्रकृति बिगाड़ने वाले होते हैं और यह कोई और नहीं, हम स्वयं मनुष्य हैं कि परिस्थिति संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जो कि एक अभिशाप है हमारे स्वयं के लिए। सूरज की तपती गर्मी को लगातार ग्रहण करने की वजह से आज हमारी पृथ्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए लोगों को इसे कारण और प्रभाव का पता होना चाहिए जिससे इसका समाधान हो सके। आज पृथ्वी पर प्रकृति का अभिशाप वायुमंडल के रूप में ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। ऐसा आकलन किया जा रहा है कि अगले 50 से 100 साल में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जीवन के लिए इस धरती पर कई मुश्किलें उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही है। मनु द्वारा कहा गया कथन कि जब पाप अधिक बढ़ता है तो धरती कांपने लगती है। यह भी कहा गया है कि धरती घर का आंगन है, आसमान छत है, सूर्य चंद्र ज्योति देने वाले दीपक हैं, महासागर पानी के मटके हैं और पेड़ पौधे आहार के साधन। हमारा प्रकृति के साथ किया गया यह वादा है। वह जंगल को नहीं उजाड़ेगा, प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ नहीं करेगा, ऐसी फसलें नहीं उगाएगा जो तलातल का पानी सोख लेती हैं। बात बेबात पहाड़ों की कटाई नहीं करेगा। स्मरण रखिए, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात नहीं करती। इसके द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हैं। लेकिन जब हम प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करते हैं तब उसका गुस्सा भूकंप, सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान की शक्ल में हमारे सामने आता है। फिर लोग काल के गाल में समा जाते हैं। जो मनुष्य सड़क के किनारे तथा जलाशयों के तट पर वृक्ष लगाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता फूलता है जितने वर्षों तक वह वृक्ष फलता फूलता है कि साहित्य में आदर्शवाद का वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है।
हम कह सकते हैं कि प्रकृति में मनुष्य का संबंध अलगाव का नहीं है, प्रेम उसका क्षेत्र है। पैराग्राफ चेंज। आपने पढ़ ही लिया होगा कि इन सभी ने प्रकृति के लिए कितनी प्यारी प्यारी बातें कही हैं, परंतु अब वही प्रकृति में अनावश्यक व्यभिचार और प्रदूषण इस प्रकार बढ़ रहा है कि कुछ सालों 50-100 वर्षों के बाद शायद ही प्रकृति के लिए कही गई इस महानुभावों द्वारा बातें कहीं निरर्थक और व्यर्थ साबित न हो जाएं। प्रकृति के अभिशाप में ज्वालामुखी आता है, जो कि पर्वत फट जाने से वह उबलती गर्म लावा निकलती है। उसकी आग की लपटें आसमान को छूती हैं, जो कि वर्षा का विनाश का कारण है। ज्वालामुखी से बड़े बड़े नगर तक ध्वस्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी जहरीली गैसें, जलवाष्प, राख, चट्टान के चूर्ण आदि प्रकृति को प्रदूषित करते हैं, जीवन को दूभर बनाते हैं और भूमि को शमशान बना देते हैं। इस प्रकोप से बड़ा प्रकृति का अभिशाप और कोई नहीं हो सकता है। भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप से भूस्खलन, नदियों के मार्ग रुक जाते हैं, बाढ़ के आने की घटना घटती है, भूमि के धंसक जाने से झीलें बह जाती हैं, भूमि पर दरारें पड़ जाती हैं। इन दरार रेखा के साथ शैल संस्तर ऊपर नीचे अथवा क्षैतिज दिशा में खिसक जाते हैं, आग लग जाती है, इससे तरंगे पैदा होती हैं और इन ज्वारीय तरंगों को सुनामी कहते हैं। इससे प्रकृति का लगभग विनाश ही हो जाता है। आपको तो पता ही है कि अत्यधिक वर्षा प्रकृति के लिए कितना भयानक रूप और संहारक होती है। अतिवृष्टि से नदी, नाले, तालाब अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं, चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता है, बड़े बड़े पेड़ पानी में बह जाते हैं, खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, बाढ़ की स्थिति आ जाती है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, जो कि प्रकृति के लिए एक अभिशाप है। प्रकृति का अभिशाप अत्यधिक गर्मी भी है। बहुत अधिक गर्मी से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं, कभी कभी तो अत्यधिक गर्मी आग उगलती है तो खड़े के खड़े वनों में आग लग जाती है। इस तरह की गर्मी प्रकृति का अभिशाप है। मानसून की अनिश्चितता, अल्प वर्षा से अकाल पड़ जाता है। शहरों के बसाव के कारण बड़े बड़े जलाशय, झील आदि पाट दिए जाते हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के कारण अकाल आता है। वनों के विनाश से मानसून रुक जाता है। भूमिगत जल के दोहन के कारण भारी जल संकट उत्पन्न होता है। प्रकृति का जो अभिशाप है वह मनुष्य द्वारा निर्मित अभिशाप है, जो मनुष्य के लिए ही नुकसान पैदा करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति के अभिशाप के जो भी कारण हैं वह मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। बाढ़, अकाल और जो भी प्राकृतिक आपदा है वह सब मानव के कारण ही है। हम मानव बड़े बड़े आविष्कार के चक्कर में भूल जाते हैं कि जिस प्रकृति को हम इन आविष्कारों से नुकसान पहुंचा रहे हैं वह हमारे स्वयं के लिए एक अभिशाप है। इसे वक्त रहते अगर हमने नहीं समझा तो प्रकृति का विनाश हमारा विनाश कहने में कोई समय नहीं लगेगा। पैराग्राफ चेंज।
ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक बार जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी, तब माता पार्वती ने अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित हो पृथ्वी लोक पर अन्न उपलब्ध कराकर समस्त मानव जाति की रक्षा की थी। जिस दिन माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई वह मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा थी। इसी कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं। यह माना जाता है कि इस दिन रसोई, चूल्हे, गैस आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और अन्नपूर्णा देवी की कृपा सदा बनी रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता पार्वती के अन्नपूर्णा रूप की पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। समाप्त।